जब अफगान जिहाद में शिरकत की कि हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते थे या हमने शिरकत की डॉलर्स की वजह से और एड की वजह से। तो जो हमें डॉलर्स मिले, जब आप इसकी वैल्यूएशन करेंगे उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमने उठाया। और हर जगह अगर आप बॉटम में जाएंगे तो हमने एड के पीछे फैसला किया, किसी और मुल्क के मफादात के लिए हमने अपने मुल्क को कुर्बान किया। कौम के अंदर जब यही शुरू में आ जाए कि जी अगर हमें एड नहीं मिलेगी तो हम चलेंगे नहीं, तो पहले माफी से शुरू करें, वो कौम नहीं कभी बनी। अगर वो अपना जात से आगे खान साहब को कुछ नजर आ रहा होता तो वो कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं अपना नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा फोरम है उसको इस तरीके से सियासी तरीके से इस्तेमाल करूं। अपने आप को बचाने के लिए इस शख्स ने उस फोरम को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। जब ये खत आप कहते हैं 7 तारीख को आया, आपने 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए, क्यों चुप रहे आप? आपको तो फौरन इसके ऊपर वावेला करना चाहिए था। पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, तुमको और बात कर रहा था। ये आप ड्रामाबाजी अब किसको दिखा रहे हैं? आप झुर्रू के जरिए आए, आप धांधली के जरिए आए, मगर हमने पार्लियामान, कानून और आइन का रास्ता अपनाया और आपको अब रास नहीं आ रहा, इसलिए कि शिकस्त फाश आपको दीवार पर सामने लिखी नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप एहतसाब प्रोग्राम देख रहे हैं समाट टीवी पे लाइव। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अभी एक इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ साहब को, और मेरा प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक वो इंटरव्यू चल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अब उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, ये नहीं उनकी किरदार कुशी की एक मुहिम चलाई जाएगी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जान को खतरा है और वो इसके बारे में जानते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो साजिश है वो अगस्त में शुरू की गई थी और मुझे उस वक्त आइडिया हो गया था कि मेरे खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जरदारी साहब के बारे में, मौलाना साहब के बारे में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं देखना चाहता हूं और उस वक्त तक जाना चाहता हूं। मैंने अपने साथियों को भी ये कहा है कि तहरीक-ए-एतमाद का सामना करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं तहरीक-ए-एतमाद में सर्वाइव कर जाता हूं तो मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान में जल्दी इलेक्शन का मैदान लगे, ताकि सबको पता चले कि कौम किसके साथ खड़ी है और कौम का मैंडेट किसके साथ है। ये कॉन्फिडेंस उनको इसलिए भी आया कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में जहां उनकी हालत बहुत अच्छी थी, जिन शहरों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत मकबूल थी, उन शहरों में दिसंबर में बुरी तरह हारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पूरी पार्टी का सफाया हो गया वहां। लेकिन जिन शहरों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बहुत पतली हालत थी, जहां से नून लीग को और पीपल्स पार्टी को जीतना था, जहां से फजलुर रहमान साहब को जीतना था, और पीटीआई की बहुत पतली हालत थी, वहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल के इंतखाबात में तकरीबन स्वीप कर दिया है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर उतने वोट नहीं लिए जितने अकेले इमरान खान साहब ने ले लिए हैं। ज्यादा नशिस्तें भी जीत ली हैं और अगर कहीं पे हारे हैं तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार भी उन्होंने क्लेम किया कि मेरे ही जीते हैं। तो ये है सिचुएशन। इमरान खान साहब ने यही कहा कि कौन कौन सहाफी, कौन कौन अपोजिशन का बंदा और कौन कौन मुनहरिफ अराकीन में से कब कब अमेरिकन ओहदेदारों को मिलता रहा है, गैर मुल्कियों के साथ उन्होंने राब्ते रखे, ये मैं जानता हूं। और पिछले 3 महीनों के अंदर वाकई मुलाकातें बहुत तवातर के साथ और बड़ी स्पीडीली हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास इसकी रिपोर्ट मौजूद है, वो रिपोर्ट टेलीविजन पे भी चल गई है, हम लोगों ने शो भी कर दी है कि मुनहरिफ अराकीन भी मिले हैं, अपोजिशन के लोग भी मिले हैं और कुछ जो हैं वो मीडिया के लोग भी मिले हैं, और ज़्यादातर वो लोग मिले हैं जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट हैं और उनके खिलाफ एक मीडिया के ऊपर एक ज़ोरदार किस्म की जो है वो कंपेन चलाते रहते हैं। तो अब आ जाए आप मेहमानों की तरफ, पहले तारुफ करवाते हैं फिर बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ फैसल मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, बहुत शुक्रिया सर आपका। सैयद बासित बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से और मुनहरिफ रुकन असेंबली हैं, आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें अरशाद भट्टी साहब आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब, इमरान खान साहब का इंटरव्यू और ये चीज़ें, अब सर्वाइवल का कोई चांस आप लोगों को लगता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से आज अरशद शरीफ साहब ने भी पूछा कि बताया जी सर्वाइवल का कोई चांस है या कोई बात बन रही है, तो उस पर उन्होंने कहा आखिरी बॉल तक खेलेंगे और देखेंगे और लोगों को गैरत दिलाने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि ये एक बैरूनी साजिश का हिस्सा ना बने। सो इसका मतलब है कि मैच आप हार गए हैं लेकिन आखिरी बॉल खेलनी है सिर्फ। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए इमरान साहब, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि ये पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश हो रही है जो बैरून मुल्क है से शुरू हुई है, और उस पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है,
उसमें मुल्क तोड़ने का कोई चांस नहीं, उस पर चार्ज नहीं है। हिंदुस्तान को इन्फॉर्मेशन देने का कोई चार्ज नहीं है, हिंदुस्तान को गले लगाने में कोई चार्ज नहीं है। उसको अपनी कौम के लिए गैरत पे खड़े होने पे ये सज़ा मिल रही है, अपने इस्लाम को, अपने मज़हब को उजागर करने के ऊपर सज़ा मिल रही है। उसको सज़ा मिल रही है कि वो ड्रोन हमले जो इनके अदवार में 400 हुए, 80,000 आदमी मारे गए, उसने कहा मैं अपना एक आदमी मरने नहीं दूंगा तुम्हारी गेम के लिए, तुम्हारे शौक के लिए, तुम्हारे मुफादात के लिए। उसने गैरत दिखाई। लेकिन इस मुल्क के हर लीडर को बाहर की सोर्सेज जानती हैं कि सारों के सारे बेगैरत हैं। सबसे ज़्यादा खौफनाक और अफसोसनाक बात क्या है इमरान साहब, वो ये कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एक बोतल की तरह है, इसको यहाँ से उठाया फिर चोरों को दे दिया, फिर हम खड़े तमाशा देख रहे हैं, फिर ये भाग गए मुल्क से, यहाँ चला गया पाकिस्तान, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर वहाँ से वहाँ फेंक दिए। पाकिस्तान मुल्क नहीं है, एक बॉक्स है जिसको आओ लूटो खाओ, इस मुल्क से निकल जाओ, एडजस्टमेंट्स करके, बहाने करके, बीमारी के और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर आओ, फिर चूसो इसका खून, फिर लेके चले जाओ वापस मुल्क के अंदर। ये भेड़ बकरी वाला तमाशा अब पाकिस्तानी कौम आप लोगों की वजह से नहीं होने देगी। और जो बेगैरती आप देखेंगे संडे के दिन, ठीक है, वो आप मुझे बताइए, आप क्यों कौम को वो तमाशा दिखाना चाहते बताना चाहते हैं? पहले आप मैनेज कर लेते। हम बचाना दिखाना चाहते हैं वो शक्लें जिन्होंने तुम्हारा और हमारे मुल्क का सौदा। नहीं, आपकी पार्टी के लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा नहीं दिया कि खान साहब इस्तीफा दे दें या मामला खत्म करें या चलें कोई डील कर लें कि थोड़े वही मुनाफिक है प्राइम मिनिस्टर के बाद, ये वही आस्तीन के सामने जिनका अभी भी प्राइम मिनिस्टर को बोल के आ रहा हूँ, अभी पूरा दिन लगा के आ रहा हूँ, अभी मुझे उन्होंने कहा तुमने यहीं रहना है, अभी भी बता के आ रहा हूँ उनको। ये आस्तीन के सामने हमारे घर के अंदर भी मौजूद है। ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर वाले को गालियाँ दें, हमारे अपने अंदर भी मौजूद है। और उसमें मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं इनके बाप का नहीं खाता। मैं प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती मुलाजिम नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर के लिए काम नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करता हूँ पाकिस्तान के लिए। उसने हमारे अंदर गैरत, इज्जत और हिम्मत का जज्बा दिया है। 14-15 साल हमने ट्रेनिंग उससे घास खाने के लिए ली है। आप समझते हैं कि अपोजिशन में चले जाएंगे, अगर ये मैच हार गए तो हम इनको सांस लेने दे देंगे? हमें इन्होंने पेन दिया है हमारे मुल्क को, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए इनको सफरिंग्स देंगे, वो सफरिंग्स देंगे जो ख़त्म नहीं होंगी। एक नंबर 2 ही कि आप समझते हैं कि हमारी जब जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी तो हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, बहुत सारे ऐसे इकदाम करेंगे। हम मुल्क को अभी भी बेचने नहीं देंगे। इस मुल्क के अंदर जिस दिन ड्रोन हमला हुआ उस दिन आप देखेंगे फिर क्या होता है। फिर ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं है, ये वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये एनपी का नहीं है, अमेरिका क्यों करेगा? वो तो अब अफगानिस्तान में नहीं है, वो चला गया वहां से, उसको जब जरूरत थी तब वो करते थे, अब वो क्यों करेगा? भाई फिर इमरान खान से किसको क्या प्रॉब्लम है? ये ऐसी बात है, मैं आपके घर में कहूँ पड़ोस में मेरे 50 गार्ड खड़े हो, मैं कहूँ आपके घर में ये भाई नहीं रहेगा क्योंकि मुझे आपके प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप चाइना के साथ, आप रशिया के साथ मिसाली किस्म के ताल्लुकात बना रहे हैं। अमेरिका को नहीं पसंद, सारी दुनिया जानती है। सर हम ब्लॉक में तो नहीं है ना, अगर मेरी इंडिविजुअल दोस्तियां हैं, मैं एज अ मुल्क दोस्तियां कर रहा हूं। सर अमेरिका की पॉलिसी का डू यू नो? वो ये कहते हैं या तो आप हमारे दोस्त हैं या आप हमारे दुश्मन हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। मेरी बात सुने, मैं गैरतमंद आज़ाद मुल्क में पैदा हूँ और मेरी गैरत भी है। कल तो वो कुछ और भी आपसे घर से भी मांग लेंगे तो हम दे देंगे। जब हम वो नहीं दे सकते तो अपनी माँ को भी नहीं दे सकते। एज सिंपल एज दैट, कोई भी हो। और दूसरी बात ये कि रशिया को इतना बड़ा, आप मुझे बताएं ये कौन सा इंसाफ है कि इंडिया ईरान के साथ और रशिया के साथ ट्रेड कर सकता है, हम नहीं कर सकते? ये दौरा कश्मीर के ऊपर कौन खड़ा हुआ? लाखों लोग मारे गए, इमरान खान खड़ा हुआ। गलत किया उसने, उसको हर अच्छे काम की सजा मिल रही है। मुझे आप बताएं ना, इमरान खान को हटाने के लिए करप्शन का चार्ज है कि उसने फैक्ट्रियां लगा ली, उसके बेटे ने चोरी कर ली। ये जो मुनरिफ अरकान है, इन पे इमरान खान साहब का इन्हिसार है कि शायद ये वापस आ जाएंगे और जब सेशन चलेगा तो ये इमरान खान साहब का साथ दे देंगे। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इत्तेहादियों में से कोई एक आधा वापस आएगा और नंबर पूरे नहीं हो पाएंगे 170 या 172 अपोजिशन के। यही आखिरी वो दाव है जो वो खेल सकते हैं, अदरवाइज तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। देखिए हमारी जीत दोनों तरफ। अगर हम हार गए तो हाँ और मजबूत ताकतवर उनको दिया, और अगर हम जीत गए तो वैसी पाकिस्तान की तकदीर ने एक ईमानदार आदमी के हाथों आगे लेके जाना है। आज आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, आज आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हम तो पैदाइशी सियासत में नहीं थे। हमने तो, अगर आप मुझसे मेरी टर्म का पूछे तो मैं मिनिस्टर था 3.5 साल, 3.25 साल। मेरी मिनिस्ट्री वो काम हुए जो 35 साल में नहीं हुए, तो मैं उसका क्रेडिट मैं तो नहीं लेता। मैंने इंटरफेयर नहीं किया, टीम ने परफॉर्म करके दिया, एग्जीक्यूट किया, फंड्स भी कर लिया, हमने अपने कॉन्टैक्ट्स भी लगाए। हमारा चेयरमैन है वापडा का, वो हमारे साथ गया, लंदन गया, सब कुछ किया। सारे ये डैम्स पिछले 35 साल से नहीं बन सके। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, मैं कटहरे में हूँ, चोरी के ऊपर नहीं कटहरे पे, क्रिमिनल केसेस कटहरे पे नहीं, वो पासपोर्ट जिसके लिए लोग मरते हैं वो देने के ऊपर मैं कटहरे में हूँ। ये लोग लेके गए हैं मुझे ऑपोजिशन में, वो ऑपोजिशन वाले। मैं अब कहना ही चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कोई
मुल्क तोड़ने का नहीं है, हमारे ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है, हमारे पास कोई बुराई का चार्ज नहीं है, हमारे पास जंदाल और मोदी को लेकर फिरने का नहीं है चार्ज। हमने इंडिया की नाक रगड़वाई ज़मीन के ऊपर और उस जोकर को डाल बोला जा टॉय प्लेन से खेल। ये इमरान खान की स्ट्रैटेजी, इमरान खान की कामयाबी थी। इमरान खान ने इस्लाम के ऊपर जो बातें की, अब एक के बाद दूसरा आगे बढ़ रहा है। ठीक है कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे हैं, टर्की के साथ हैं, रशिया के साथ हैं, यूएई के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, कतर के साथ। कतर के साथ हम क्यों ना करें? हमें कौन सी चीज होती है? खुद मुख्तार मुल्क है भाई, हम गरीब मुल्क जरूर हैं, अच्छा, मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मैं इतना मजबूरी हूं कि मैं बेगैरत हो जाऊं। बड़ी साहब माइक तो लग गया आपको? हाँ लग गया। तो मुझे ये बताएं सर कि इमरान खान साहब का अभी इंटरव्यू चल रहा था, आपने देखा? वो ये कह रहे हैं कि अब उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी। वो तो उनकी बड़े लंबे अरसे से हो रही है और वो भी कर रहे हैं दूसरों की, वो किसी को वो भी माफ नहीं करते। लेकिन इमरान खान साहब जातियात के ऊपर नहीं, वो जब भी करते हैं वो करप्शन के ऊपर और इन चीजों के ऊपर ज्यादातर करते हैं। अगर इमरान खान की अपनी बात करें हम तो आपके ख्याल में ये सारा कुछ इतने आराम से खत्म हो जाएगा जैसा अपोजिशन को लगता है कि ये ऐसे हैंडल करेंगे और मक्खन में से बाल की तरह इमरान खान को निकाल के बाहर करेंगे और इसको दबा के साइड पे कर देंगे और फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगे? ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि नजर क्या आ रहा है? उसकी वजह यह है कि पहला तो ये था कि पहला राउंड इमरान खान जीत गया। वो पहला राउंड इसलिए इमरान खान जीता कि उसने अपने जो नाराज़ वोटर्स थे, जो नाराज़ लोग थे, वो राज़ी हो गए। मैं गली मोहल्लों में जाता हूँ, वो जो लोग कल मुझे कहते थे हुन तब्दीली दी ठंड पै गई है, जो कल कहते थे यार खुदा के लिए बजट देख, हमारा महंगाई देख, बेरोज़गारी देख, गुर्बत देख, यार इमरान खान के साथ तो वही पुराने लोग हैं, वही लोटे, वही सारा कुछ। इमरान खान इनके खिलाफ इजाद कर रहा था जो उनको हुकूमत बना रहा है। मैं मिसाल देता हूं, मैं जिस होटल में गया, बाहर चौकीदार से लेके, लिफ्ट ऑपरेटर से लेके, रिसेप्शनिस्ट से लेके, ऊपर जो वेटर आया कमरे के अंदर, वो सारे के सारे कंसर्न है इस मामले के अंदर। और पहले नहीं था ऐसा। और दूसरी बात यह कि कहते थे यार इतनी मिसमैनेज किधर गए इमरान खान के वादे दावे नारे, ठंड पे यार इन्होंने तो ही चंगे सन, जो खाते थे तो लगाते तो थे। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है यार ये इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, ये किसी को मुद्दत पूरी नहीं करने देते, ये तो सारे इकट्ठे हो गए हैं। और इस राउंड में जो शामिल हुआ है खत मरासला, जिसको हम अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आती कि हम देखिए एक हकीकत को झुटलाना अपने बुग्स की वजह से, वो बड़ी ज्यादती है। नहीं, आर्मी चीफ मान रहे हैं ठीक है, आपके डीजीआई से ही मान रहे हैं ठीक है। नहीं, इशू बेसिकली ये है कि जो अब अमेरिका का शामिल हुआ और फिर जो अमेरिकन ने सबसे बड़ी नूर आलम तक मुलाकातें की, ये क्यों? अच्छा फिर मुझे राजा रियाज साहब से निकाल, अभी मैं एक प्रोग्राम उधर अपने चैनल पे मैंने सवाल उठाया, मैंने कहा कभी ऐसा होता है कि हम किसी बंदे पे कि अमेरिका के किसी सियासतदान पर या बरतानिया के सियासतदान पर करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के सीरियस इल्जामात हो, वो जेल में हो, वो तारीख पे आए, पेशी अदालत में आए, वहां अमेरिकन डिप्लोमेट उनसे मुलाकातें फरमा रहा हो, ये कैसे हो सकता है? क्यों? किसकी वजह से मिलते हैं? नहीं, यहाँ बहुत जरूरी काम था पाकिस्तान में। तो वो इतनी मर्तबा मिल रहे हैं, इतनी मर्तबा और इतने लोगों से मिले हैं इस दौर में। और फिर ये जो ऊपर से हमारे सफारतकारों को बुलाकर अमेरिकन ने कहा कि अगर अदम एतमाद मेन मरकज था, अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम इसके नताइज बुरे होंगे, अदम एतमाद कामयाब होगी माफ कर देंगे और तल्लुकात देखेंगे अदम एतमाद के बाद। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये एक पहला राउंड जीत गए, किस वजह से? कि क्यों नहीं पूरी करने दी, और उसका रिजल्ट केपी में आ गया। हाँ, और क्यों नहीं पूरी करनी? अभी रिजल्ट्स बड़े आएंगे सर, उसकी क्यों नहीं पूरी करने दी जा रही? सारे इकट्ठे हो गए, ABCDFGHI सब इकट्ठे हो गए। जमहूरियत, बालादस्ती से। दूसरा, वजीर आज़म कौन बन रहा है? शहबाज शरीफ साहब पे, सदर पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान। शहबाज शरीफ साहब पे क्या इल्जामात हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड मुबैना तौर पर, करप्शन मुबैना तौर पर, असासों के मुबैना। CM पंजाब कौन बन रहा है? उनका बेटा नाम, सेम इल्जामात वो हैं। इनकी काबीना में कौन होंगे? हम क्या तनकीद करते थे? पेंडोरा लीक्स वालों को इमरान खान ने क्यों नहीं निकाला? 5 जो रिपोर्टें आई इमरान खान ने उनकी क्यों नहीं कार्रवाई की? डाकू कहते थे पंजाब वालों को क्यों साथ मिलाए? MQM को कातिल भत्ता लीग कहते थे क्यों किया? तो सारे तो अपोजिशन के साथ हैं। अब वो आ गए। तीसरी बात, अब क्या अब आएंगे ना लगे तरीका। अभी तो इमरान खान ने, मैं हैरान होता हूं कि अभी वो कहते हैं मैं सरप्राइज दूंगा और फवाद चौधरी ने कहा कि शेरवानियां सिलाने वालों के लिए अधूरे रह जाएंगे प्लान्स। तो ये तो खैर उनका जो अपना है, लेकिन अगर एक तरीके अदम कामयाब हो जाती है, पहला राउंड इमरान खान जीत गया, दूसरे राउंड में मुकाबला करना पड़ेगा, बेहतर गवर्नेंस, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर मैनेजमेंट। आप करें ना, करके दिखाएं।
इस मामले में बड़े बड़े बार तीर नहीं, मारते ये थे। जो अपोजिशन आप शुरू से नैरेटिव पता क्या पूरे पाकिस्तान का 70 साल का तजर्बा इकट्ठा होने वाला है। नैरेटिव पता क्या दूसरी तीसरी नस्ल सियासत कर रही है। नैरेटिव पता क्या बोल रहे हैं, माइंड्स वो बरूदी सुरंगें बिछा गए हैं। मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम मुल्क की पाकिस्तान और जमहूरियत की बेहतरी के लिए आलमी सतह हमें तो अभी टाइम लगेगा इसको पोचा पाची करने में। नहीं भाई नहीं तो 35 साल में दूध और शहद की नहरें बह रही थी जो अब 3 साल के अंदर सब हर चीज उखाड़ दी है। इमरान खान को 1.5 साल और करने दिया जाता तो बिलीव मी इमरान खान हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मारे जाते, हो सकता है मिस गवर्नेंस और लोग फैसला करते हैं, हो सकता है उनको 15 सीटें मिलती हैं, 20 मिलती हैं। पब्लिकली तो ऐसा लगता है कि उनको बहुत सपोर्ट मिल गई, बहुत सपोर्ट। अब ये सपोर्टर जो है वोटर में टर्न होंगे। अगला इनका क्या होगा, ये आगे अभी राउंड है। तो पहला राउंड जो था वो इमरान खान जीत गया है अपोजिशन से। अब इसमें अदम एतमाद अब मैटर नहीं करता, अब एक दूसरी गेम शुरू हो गई है। दूसरी गेम में एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपसे पूछनी, एक दो चीजें मैंने पूछनी थी। बासित बुखारी साहब को मेरी शायद आवाज आ गई है, मैं उनके पास। बासित बुखारी साहब, आप वोट डालने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ और आपको शिकायत क्या है इमरान खान साहब से, और क्या उन शिकायत का फौरी इजाला अपोजिशन कर पाएगी आके? आपने 3 सवाल किए। नंबर 1 आप क्यों छोड़ रहे हैं, नंबर 2 आपको अपोजिशन ने यकीन दहानी करी, एंड नंबर 3 क्या सवाल था आपका? बस यही दो हैं जी, जिन वजह से छोड़ रहे हैं वो बता दें, और क्या अपोजिशन उनको ठीक कर देगी आके? मैंने पीटीआई जब ज्वाइन की थी, खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ज्वाइन करें, और फिर मैंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ज्वाइन की। ज्वाइनिंग में जो मैं सुबह जनूबी पंजाब महाज का सूबाई सदर, अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, और इनके मंशूर में शामिल था कि पहले 1 साल में सूबा बनेगा। फिर और भी कुछ मामलात थे, मुल्की हवाले से भी ज़ाती हवाले से भी, जो कमिटमेंट्स थी, वो कमिटमेंट्स सिर्फ टाइम के साथ चलती रहीं, लारे के साथ चलती रहीं, कोई कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। और मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं, अगर जब मैं बोल रहा हूँगा तो साथ वाले जो भी 2 साहब, नहीं आप बात करें जी, इनकी बात सुन लेंगे। अगर ये बात आर्गू में लाएंगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये जो बैठे हैं ये समझ के बैठे हैं कि ये बात फिर इस स्टूडियो तक नहीं रहेगी। एक दूसरे की हमने इज्जत करनी है और इज्जत के साथ प्रोग्राम करना है। यार आपको तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा बासित साहब, वो तो ये तड़ियां किसको आप साहब लगा रहे हैं? हम तो आपसे मुखातिब ही नहीं हुए। नहीं, हम आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। आपके बासित साहब मेरी बात सुने, आपको जब आप बोल रहे हैं, आपने हम पे इंटरफेयर किया, हमने आप पे इंटरफेयर किया। धमकी वाले हम लोग रही हैं। आप इधर ही मैदान सजाएंगे, इधर ही साफ पूरा करेंगे, बताएं कहां है? ये बातें ना करना मेरे साथ, आप बोलेंगे। हमने आपसे कहा इज्जत से बात की है, इज्जत से रखे, हम आपको इंटरफेयर नहीं करें, आप बिल्कुल बात करें। अच्छा आप बात तो अपनी करें ना बासित साहब, अपनी बात करें ना, आपको कोई नहीं रोक रहा। ठीक है ना, तो फिर धमकी ना दें ना, प्यार से बात करें। कोई आपको किसी ने कुछ कहा ही नहीं, आप बात करें। से बात आप एक ब्रेक लेके वापस आके बात करें। मुझे लगता है कि कोई और लाइन बीच में मिल गई है बासित साहब के, और उस पर कोई बंदा उनको धमकी लगा रहा है, और उनको लगा कि स्टूडियो से धमकी लग रही है, और ये लाइन में कोई प्रॉब्लम था। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, लाइन को दोबारा मिलाते हैं, फिर बात करते हैं। हमारे साथ ही रहना, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बासित बुखारी साहब, क्या अपोजिशन आने के बाद इक्तदार में पेट्रोल को, 100 रुपए पे, घी को, आटे को, दालों को, महंगाई को, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस कर लें? गुजारिश ये है कि किसी के पास इतना नहीं होता कि बंदा फौरन कोई अगली गवर्नमेंट आएगी और एकदम ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, मगर चीज़ों को ठीक करते हुए टाइम लगेगा। इस वक्त इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक मैं सुन रहा था कि हमारी वाडा साहब फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट में कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, कोई कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं, जो ये वजीर आला पंजाब है, क्या इसने करप्शन नहीं की? या नहीं, बासित साहब, मैंने इमरान खान साहब की जात तक बात की। मैं आगे आ रहा हूँ। क्या चौधरी जमील साहब और फरा बीबी दुबई क्यों चले गए हैं? इनको किस चीज़ का डर था? क्या जो फरा बीबी के घर छापा लगा था, करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, वो किस लिए हुए थे? क्या ये जो पंजाब में जो इस वक्त
बताया जा रहा है कि वजीर आला बड़े अच्छे थे, बड़े गुड गवर्नेंस थी। मैं जानता हूं जो हमारे हलकों में डकैतियों की वारदातें, चोरियों की वारदातें, क्रिमिनल एक्टिविटीज, और दूसरा जो इस दफा खाद का बहरान आया है पाकिस्तान की तारीख में, जो इस दफा किसानों के लिए खाद का बहरान आया है वो पहले कभी नहीं आया, और जो खाद में करप्शन हुई वो भी पहले कभी नहीं हुई। जहां तक है वाडा साहब को मैं जवाब दूं, अगर मैं वजीर आला की बात कर रहा हूं तो वजीर आजम ही ने तो उस्मान बुज़दार को वजीर आला लगाया था, किसी ने और ने तो उनको अपॉइंट नहीं किया था। ये भी उनके गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये इनकी गवर्नमेंट से बाहर नहीं है। लेकिन बुखारी साहब ये तो एक बैरूनी साजिश है, अमेरिका इमरान खान साहब को निकालना चाहता है। आप अमेरिकी साजिश के आलाकार बन रहे हैं जानते हुए या मासूमियत में, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये इमरान खान साहब का मानना है कि मेरे कुछ लोग जो हैं उनको तो पता ही नहीं है कि वो किस साजिश का शिकार हो रहे हैं। ये कुछ लोगों की अपनी जाती राय तो हो सकती है, एज सच ऐसी कोई परसेप्शन नहीं चल रही कि खान साहब के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। खान साहब के ऊपर जो आर्मी चीफ और डीजीआई ऐसे ही ने भी कहा है कि मजम्मत की जाती है इसकी, ये गलत है। वो देखिए जी, ये ऐसी बात है कि आप अपनी देखें, अमेरिका एक हकीकत है, जिस तरह वाडा साहब फरमा रहे, रशिया भी एक हकीकत है, चाइना भी एक हकीकत है, दे आर सुपर पावर। आप इस किस्म का बयान किसी सुपर पावर गवर्नमेंट के खिलाफ दें, क्या आप ये चीज मुल्क को इस्तेकाम में ले आने के लिए देंगे? मेरे ख्याल है हमें कौन सा बयान सर, कौन सा वाला बयान नहीं चलनी चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट है जिससे आपको लगा कि ये गलत हो गया? कौन सा बयान, कौन सा आप कह रहे हैं? नहीं देखिए ना जी, अब हमारे टॉक शोज में एक आम बात की जा रही है कि जी ये अमेरिका की तरफ, अमेरिका का हाथ है, ये बैरूनी साजिश है। मोहतरम, ऐसी कोई बैरूनी साजिश नहीं है, सिर्फ जो नहीं सर, वो तो देखे ना, फौज ने असली क़यादत में बैठ के कमेटी के अंदर मान लिया और उन्होंने इसकी मजम्मत भी कर दी। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि जो बयान दिया इमरान खान साहब ने वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, कौन से बयान की आप बात कर रहे हैं? कौन सा वाला बयान? नहीं, ये जो देखें जी, आपके सामने अभी इसी चैनल पे डिस्कस हो रहा था कि जी नूर आलम साहब ने जो किसी कोई मतलब कि अमेरिकन किसी या एम्बेसडर से या किसी से मुलाकात की है। देखिए उसका, देखिए ना, उस मुलाकात को आप ये हवाला दें कि जी ये खान साहब के खिलाफ एक साजिश हो रही है, देखिए ना, ये चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं है सर। वो तो आज इमरान खान ने कहा है ना कि रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत सारे लोग मिले हैं, लेकिन आप किसी स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हैं कि इमरान खान ने, ये तो आज दिया है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आपने तो ये फैसला किया था आज से चंद हफ्ते पहले कि इमरान खान को छोड़ देना है, वो आपने इस बुनियाद पे किया कि अमेरिका के खिलाफ इमरान खान ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं है। वो कौन से स्टेटमेंट है, वो बता दें आप। नहीं, मैं ये तो नहीं बात कर रहा कि भाई देखिए, तासुर तो ये जा रहा है ना कि जी अमेरिका की साजिश है या बैरूनी मुमालिक की साजिश है। ये तासुर हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं, ये तासुर हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बेहतर नहीं। सर साजिश हो जाए वो ठीक है, तासुर नहीं बनना चाहिए साजिश का। आर यू सेइंग दिस सर? जी देखिए, मैं साजिश हो जाए और पकड़ी जाए रंगों हाथों, वो ठीक है, लेकिन उसका तासुर नहीं बनना चाहिए कि अमेरिका आपको मारे रात के अंधेरे में। से 3 किसने कहा आपको अमेरिका रात के अंधेरे में मारना चाहता है? कौन सी ऐसी आपके पास लिखी हुई जगह है कि जिधर आपको रात के अंधेरे में अमेरिका मारना चाहता है? मुझे कुछ सबूत तो दिखाएं। ये तो मफरूजी बातें हैं जो हम टीवी में सुन रहे हैं। मैं बताता हूं, पूरी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी बैठी, उन्होंने इस बात का कंसेंसस किया कि अमेरिका ने ज्यादती की है, पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज करने की धमकी उन्होंने दी है कि हुकूमत तब्दील कर दी जाए वरना पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद और कौन सा आपको सबूत चाहिए कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है? यानी वो इंटरफेयर करे लेकिन हमने बोलना नहीं है क्योंकि वो नाराज हो जाए। आप ये कह रहे हैं? मेरी बात सुने, देखें इधर जो आपके हेड ऑफ स्टेट्स मैटर करते हैं, अदलिया मैटर करती है, प्राइम मिनिस्टर मैटर करता है, आर्मी चीफ मैटर करता है, डीजी आईएसआई मैटर करता है, तो आपको अदलिया, डीजी आईएसआई या उन सबने मुद्दा कर दिया आर्मी ओहदों से ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है? जी
सर उन सबने मुजम्मत कर दी है, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गई है बुखारी साहब की तरह, आपको अखबार नहीं दे रहे अपोजिशन वाले। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं कैसे, जब वो मुनहरफ कर रहे हैं तो सिर्फ वजीर आजम सही बातें कर रहे हैं। सर मुझे, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा फैसल वाडा साहब, अब उनका ये मानना है कि कोई साजिश है ही नहीं। सर मेरे मुझ पे यकीन ना करें, वजीर आजम पे ना करें, अस्करी क़यादत पूरी बैठी है, उन्होंने मजम्मत की इस चीज़ की। लेकिन शबाशी साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं इसका पोल खोलूंगा। ये एक्चुअली अब तो देखें हम पोल के साथ क्या क्या खोलते हैं, वो तो जब वो खुलने की बारी आएगी तभी बात होगी, ठीक है। तो अभी फ्राइडे संडे गुजरने दें, फिर तो बहुत कुछ होना है। और आप समझते हैं कि हम खान साहब की आइडियोलॉजी के बाद आज देखिए ना, पिछले 8 दिन से आपसे भी मुलाकात हुई पीएम हाउस पे, सारे के सारे सब पुरानी पार्टी जो है, पुराना वोटर बाहर है, और जो इमरान खान के इर्द गिर्द थे पुराने, वो सब वही हैं, वापस आ गए, ठीक है। हमें जो जहेज़ मिला, वरासत में जो मिला, उसमें हमने ऑब्जेक्ट उस वक्त भी किया। हमें ये गंदे अंडे चाहिए नहीं थी जो पहले 50 पार्टियों से होके आए, ठीक है। अब ना लेते, मैं रिजक साहब दे, मैंने वज़ीर आज़म से बात की, जिस हम इलेक्शन जीते हैं, मैंने कहा सर वाइंड अप कर दे यहाँ से, हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगी ताकि हम कुछ कर सके। पीएम अग्रीड, लेकिन जब हालात पाकिस्तान के देखे तो फिर पीएम ने किया। मैंने फिर पीएम से जाके पूछा कि आप एक और इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता था मुल्क उस वक्त। सर होता, क्योंकि हमारे तो हाथ पैर बांध के दिए ना, हम इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ क्या करते। अब ये एमक्यूएम जो है, जिसकी जब इनको ले रहे थे हमारे कॉलीग रह चुके हैं, ये नहीं कहा जी, लेकिन फिर उन्होंने महाजरों का नाम को भेज दिया, हमारे इनको इज्जत दी, प्राइम मिनिस्टर ने प्लेटफॉर्म दिया, मिनिस्ट्रीज दी, सब कुछ दिया। लेकिन फिर जब मुझे कहा गया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा मैं 5 रुपए की चीज़ कि 5.5 रुपये तो दे सकता हूँ, मैं कारोबारी आदमी हूँ, 500 रुपये नहीं दूंगा। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा जाना आगे। लेकिन क्या उनको वहाँ मिला है, उन्होंने हमसे पहले ऑफ द रिकॉर्ड मांगी हमारे ऑफिस खोल दें, मिसिंग पर्सनस, और एक कोई और चीज़ थी, केसेस, जो केसेस हैं उनको ख़त्म करवा दें, और ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी गवर्नरशिप, एक मिनट, एमक्यूएम ने क्या क्या मांगा, एमक्यूएम ने क्या क्या मांगा, फैसला बता रहे हैं ब्रेक के बाद, एक बात ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल वाडा साहब, ये तो ऑन द रिकॉर्ड मांगी ना एमक्यूएम ने चीजें, ऑफ द रिकॉर्ड क्या था? देखिए ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने फेस के ऊपर कहा कि बाहर जो बात निकलेगी उसमें होगा हमारे दफातर, ठीक है, वो हमने बंद नहीं किए हुए, ठीक है। लापता अफराद, लापता अफराद वो हमने नहीं लापता अफराद केसेस, और केसेस खत्म कराए। हम कोर्ट के जज भी नहीं है कि हम खत्म करा दें, ठीक है। और ऑफ द रिकॉर्ड जो मांगा वो कहा गवर्नरशिप, पोर्ट एंड शिपिंग और एक और मिनिस्ट्री, और ये भी कहा कि अगर वो 5 कुर्सियों पे वजीर आला बन सकता तो ये तो हमारा हक है, हमारे पास 7 है। इन द मीन टाइम अब आप एक सेकंड के लिए अनऑफिशियल बात हटा दें, ऑफिशियल 3 डिमांड उनकी रखें, तो 3 डिमांड पीपल्स पार्टी तो नहीं पूरी करने जा रही। पीपल्स पार्टी से क्या मांगा उन्होंने, केएमसी, मेयरशिप, डिप्टी मेयरशिप अलग अलग हैदराबाद की, गवर्नरशिप, क्यों सब माल का खेल शिपिंग की पदार्थ भी उनको मिल गई। तो माल का खेल गेम है ना सारा। अब कौम तो देख रही है, महाजिर कौम भी देख रही है, मैं भी महाजिर हूँ, महाजिरीन वो हैं जो माइग्रेट करके आए थे, ठीक है। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे हमें या हमारे नाम को या कोई भी बेच दे तो हमारी अल्ताफ से क्या लड़ाई थी, अल्ताफ से लड़ाई थी वो टेररिस्ट था, इनकी टेररिज्म नहीं कि ये बेचना शुरू हो गए, ये मामले लगते हैं उनके महाजिरों के। अभी ये इलेक्शन होंगे कराची में, क्या महाजिर इनको माफ़ कर देगा? महाजिर वोट देता था सिंधी के खिलाफ, सिंधी वोट देता था महाजिर के खिलाफ, इन्होंने आपस में दोस्ती गाड़ के लेन देन करके चैप्टर क्लोज कर दिया। पाकिस्तानी है, नहीं पाकिस्तानी है कि हमारे कौमियत का तो इशू है ना, है हमारे अंदर, ये क्या है, एक डायनामिक्स है। हाँ डायनामिक्स है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सिंधी को बुरा कहते हैं ना महाजिर को बुरा कहते हैं, एक डायनामिक्स है, हम ओवरऑल पाकिस्तानी है, बट डायनामिक्स तो है। पंजाब का नारा लगता है जब पंजाब की बारी आती है। अब उस पैराई के अंदर आप समझ सकते हैं कि मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि 4 से 5 महीने में एक दूसरा गिरबान पकड़ो, क्योंकि सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। मैं कहूँगा मैं 100 रुपये की चोरी करूँगा, आपको मैं 150 की, 200 की, और सारे पुराने चोर हैं, और फिर इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, ये कैसे चलेंगे, कैसे चलेगा? मेरा काम, इमरान साहब आपसे एक सवाल है, मैं आज प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन लेके आता हूँ, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, मुझे ये बता दिए डॉलर को आधा कैसे करेंगे, पेट्रोल को आधा कैसे करेंगे, इसका जवाब कैसे करेंगे? इकोनॉमी माइंस बिछा दी है इन्होंने, अभी हमें एक एक करके साफ करेंगे। 35 साल में एक है, 3.5 साल में हमने बिछा दी, 10 से 15 साल लगेंगे उनको भी ठीक करने में। मैं सर भट्टी साहब, क्या हो सकता है सरप्राइज? बज़ाहिर तो इस वक्त तक सच्ची बात बताऊं, इमरान खान साहब के पास मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं लगता। वो उनके और नंबर गेम इमरान खान हार चुके हैं, यही
सकता है कि कोई अल्लाह ताला कुछ कर दे। यही इस डेमोक्रेसी का हुस्न है, जिसमें 172 अपने नग पूरे करने, और जिस तरह मिस्र का बाजार लगा रहा और जिस तरह इन्होंने नग पूरे किए, इनकी मूर्तियां बनानी चाहिए और चौकों में लटकाना चाहिए कि ये जो MQM है, इसने पाकिस्तान और जमहूरियत की बेहतरी के लिए भट्टी साहब, हमारे मीडिया ने मार्शल लॉ से भी इत्तेहाद किया और जमहूरियत से भी हमारे मीडिया ने इमरान खान के लिए छाननी ज्यादा टाइट नहीं की हुई, यानी वही काम इमरान खान करे तो सारा मीडिया उस पर चढ़ जाता है। जरदारी साहब जब ये काम कर रहे थे तो मीडिया कहते वाह कमाल कर दिया, आसिफ अली जरदारी सब पे भारी गेम डाल दी, शहबाज शरीफ ने उल्टा के रख दिया, ये भी तोड़ दिया, ये क्या चल रहा है? हाँ नहीं, मैंने तो अभी भी सवाल ही पूछ सकते हैं ना कि बलूचिस्तान हुकूमत की किस तरह, चेयरमैन सेनेट की बात करते हैं कि अक्सरियत वाले हार गए, अकलियत वाले जीत गए, मान गए, उसमें तो खैर जरदारी साहब भी थे और ख्वाजा साहब ने कहा कि हमारी पीठ में छुरा, हम सर जरदारी साहब ने हमारी पीठ में छुरा घूंपा। बलूचिस्तान हुकूमत फूंक से गिराना, KP में जब उनके इतने मेंबर ही नहीं थे, 2 सेंटर ले आना, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की संदूकड़ी से वो वोट ज़्यादा निकल आना और जितने थे, और फिर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की ऑडियो वीडियोज़, और इस पे सारे इदारे भी सोए, इलेक्शन कमीशन समेत और बाकी भी सारा कुछ है। लेकिन इस वक्त बड़ा एक इम्पोर्ट है कि ये जो अभी फैसल भाई बात कर रहे थे ना कि अब इसके बाद मिसाल के तौर पे तरीके में बात कामयाब हो जाती है, इसके बाद क्या करेंगे? क्या आपके पास आपने 3.5 साल में कोई एक मरतबा सारों ने फजलुर रहमान साहब को गॉड ऑफ ऑनर दिलवाएंगे और बेहतरीन किस्म के वो सदर बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। इमरान साहब आप मुझे 1 मिनट के लिए सिनेरियो खींचते, मैं एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर एंटर हुआ, मैंने वहाँ देखी फजलुर रहमान की तस्वीर लगी हुई होगी एज प्रेसिडेंट, ठीक है, आई वुड थ्रो अप कि मैं किस मुल्क में रहता हूँ। उसके बाद मैं देखूंगा एक आदमी शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है जो जिसके नौकर के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकला है, 16 रुपए नहीं, 16 लाख नहीं, 16 करोड़ नहीं, 16 अरब, 16 अरब 1600 करोड़, 1600 करोड़, ठीक है, उसकी तस्वीर लगी हुई होगी, ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है, मेरे लिए बहुत ज्यादा तो आप फिर एयरपोर्ट से वापस चले जाएंगे। अब तो कोई आएगा नहीं ना, तो कारोबारी करें, हम कारोबार बंद करके चले जाएंगे, ओवरसीज करें, पाकिस्तान फॉर ऑल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। ये पाकिस्तान की हार होगी, इमरान खान की नहीं होगी। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 सेकंड, जिनको हमने इमरान खान से बड़े इल्जामात पर हटाया था वो आज कैसे पवित्र हो गए? सर ये अब बताने वाले बताएंगे, अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है कल, अल्लाह हाफ़िज़।